हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं? क्या 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। क्या VOIC वॉइस, कि वॉइस क्या है, या वॉइस का किसे कहा जाता है, और किस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से किस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या एक्टिव वॉइस से किस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, या एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है, पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है, और इसका चेंज करने का जो रूल्स होता है, नियम होता है, क्या होता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस के इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे, और आगे के क्लास में हम लोग वॉइस को क्या पूरा कंप्लीट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, वॉइस से करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वॉइस से करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं और इंग्लिश में उनका नंबर कम आता है। यदि आपको टॉपर बनना है, यदि आपको टॉपर बनना है, तो जितना भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट सभी को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। और सभी सब्जेक्ट में आप प्रयास कीजिए कि 95 से क्रॉस करें। 95 लाने का प्रयास कीजिए, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सभी में आप क्या कीजिए कि 95 प्लस लाने का प्रयास कीजिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास मेरे दोस्त बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे क्या है कि वॉइस किसे कहा जाता है, या वॉइस का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वॉइस का हिंदी में नाम होता है वाच्य होता है। क्या वॉइस का हिंदी में नाम होता है वाच्य होता है। तो यहाँ पे देखिए वॉइस, तो वॉइस का जो डिफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रकार है। और उसके बाद क्या है कि इन विच वी चेंज द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। क्या है? द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। क्या मीनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब सीधा सा समझिए कि इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यह एक रूपांतरण का प्रकार है। इन विच वी चेंज द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, जिसमें कि हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। लेकिन क्या विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब क्या है कि बिना सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन किए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, वर्ब को चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चलिए हिंदी में इसका डिफिनेशन देखते हैं कि क्या है। सिंपल और सरल भाषा में यहाँ पे बताया गया है कि वॉइस जो है ना, वॉइस जो है एक रूपांतरण का प्रकार है। वॉइस जो है एक रूपांतरण का प्रकार है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब एवं ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं। क्या है कि वॉइस जो है एक रूपांतरण का प्रकार है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद फिर अगले यहाँ पे थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझा जाए कि वॉइस क्या है। तो वर्ब का वह रूप, वॉइस जो है वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है, जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है, या कर्ता पर कोई काम होता है। कर्ता पर कोई काम होता है, मतलब सीधा सा समझिए कि वॉइस जो है ना, वर्ब का वह रूप है जिससे यह
यह पता चलता है कि कर्ता पर कोई काम हो रहा है, ये कर्ता पर कोई काम हो रहा है या कर्ता कोई काम को कर रहा है। बस इतना ही इसका डिफिनेशन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या देखेंगे कि वॉइस के प्रकार के बारे में। क्या वॉइस का जो प्रकार होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो सिंपली यहाँ पे देखा जाए कि देयर आर टू टाइप्स, क्या देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, क्या देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस मतलब क्या है कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं। तो पहला जो यहाँ पे होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। पहला जो होता है वॉइस एक्टिव वॉइस, और दूसरा यहाँ पे होता है पैसिव वॉइस। क्या, दूसरा जो होता है पैसिव वॉइस। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बोलता है। क्या, जिसमें किस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और यही हमको सीखना है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं। मतलब सीधा सा यहाँ पे हम समझ गए कि वॉइस का दो प्रकार होता है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला यहाँ पे जो दिया गया है क्या है कि एक्टिव वॉइस। क्या, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस हम लोग किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का सिंपल सा डिफिनेशन और परिभाषा है, क्या है यहाँ पे कि ए अबव, क्या अबव इज सेड टू बी, क्या अबव इज सेड टू बी इन द, क्या इन द एक्टिव वॉइस। क्या अबव इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, एक वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाता है व्हेन, मतलब कि जब द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट। क्या, डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट। क्या, डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट मतलब एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब कर्ता किसी काम को करता है या कर्ता की कोई काम का जो फल होता है कर्ता पर पड़ता है। तो इसको चलिए हिंदी में समझते हैं आसान भाषा में। मतलब सीधा सा यहाँ पे देखा जाए कि एक्टिव वॉइस का जो डिफिनेशन है क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि किसी वर्ब को, क्या किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में, किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, क्या जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में, क्या सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। क्या है, सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि एक्टिव वॉइस हम उसे कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु, क्या है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कोई काम को करता है। क्या, सब्जेक्ट के रूप में कोई काम को करता है उसे ही कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या, उसे ही कहा जाता है एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे अगला जो यहाँ पे दिया गया है कि एक्टिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है। क्या, एक्टिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। तो सबसे पहले होता है इसमें सब्जेक्ट होता है। क्या, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है वर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है ये क्या होता है टेंस के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। क्या, टेंस के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया जाए तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 प्लस में क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट में होता है। और उसके बाद इसी में सिंपल पास्ट में यदि बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ क्या है कि टेंस के अनुसार सब बदल रहा है। क्या, टेंस के अनुसार सब बदल रहा है। मतलब सीधा सा यहाँ से समझा जाए कि यहाँ पे जो वर्ब है, क्या यहाँ पे जो वर्ब है वह टेंस के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। उसका क्या, टेंस के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। मतलब सीधा सा समझिए कि एक्टिव वॉइस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है यही होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि पैसिव वॉइस। क्या के पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के क्या है और पैसिव वॉइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सा और छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। क्या है कि वर्ब का वह रूप, क्या वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कि वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है। क्या, जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्म जो होता है, क्या कर्म जो होता है जिसे कि हम लोग क्या है ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या, जिसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, पर किसी क्रिया
का प्रभाव पड़ता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि पैसिव वॉइस हम उसे कहते हैं कि जिससे यह पता चलता है कि कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्या कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि पैसिव वॉइस का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, क्या पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, क्या हेल्पिंग वर्ब रहता है। उसके बाद V3 को देते हैं, क्या V3 को देते हैं। और V3 के बाद पुनः हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं, क्या V3 के बाद हमेशा वाई का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या देते हैं सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के अनुसार उसका परिवर्तन होते रहता है, क्या होते रहता है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको ऐसे ही लिख दिए। तो यहाँ पे चलिए अब क्या है कि पैसिव वॉइस को हमको समझना तो ज़रूरी है, लेकिन डिफिनेशन से 50% क्लियर हुआ क्या 50%। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो रहेगा किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, क्या आम राम के द्वारा क्या होता है, खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे क्या है कर्म जो है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, आम है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे आम है। और आम जो है क्या है कि राम, आम जो क्या कर रहा है, खाया जा रहा है, क्या आम जो, आम को क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो यहाँ की क्या है कि कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्या यहाँ पे क्रिया क्या है, खाना है। और यहाँ पे कर्म जो है ऑब्जेक्ट जो है क्या है, आम। तो यहाँ खाने का जो काम किसका हो रहा है, आम का हो रहा है। मतलब आपको सीधा सा समझना है कि इस तरह के दिया हुआ रहे कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, मतलब अटपटा सब टाइप के दिया रहा है, उसको मतलब समझ लीजिएगा कि वो पैसिव वॉइस में। या द्वारा लगल रहे, क्या, या द्वारा लगल रहे कोई भी सेंटेंस में, तो वहाँ से आप समझिएगा कि वह पैसिव वॉइस में है। तो इसका जो ट्रांसलेशन यहाँ पे बनेगा क्या होता है कि ए मैंगो इज, क्या ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, क्या ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। इस तरह से बनाएंगे, आपको बताएंगे भी कैसे चेंज करना है, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, वो तो हम जान गए कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि देयर आर सम कॉमन रूल्स, क्या देयर आर सम कॉमन रूल्स टू, क्या देयर आर सम कॉमन रूल्स टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्या है एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस से, क्या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम, क्या कुछ सामान्य नियम। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो जनरल रूल्स होता है, क्या जनरल रूल होता है, वो क्या होता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जो कि क्या रहता है, परमानेंट रहता है, उसका कभी चेंज नहीं होता, वह टेंस के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होता है। तो सबसे पहला रूल इसका यही है वॉइस का, क्या है कि पैसे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसके लिए रूल्स हम पढ़ रहे हैं, क्या है कि एक्टिव, क्या ACTIVE, एक्टिव वॉइस से, क्या एक्टिव वॉइस से हम किस में बदलेंगे, पैसिव में, क्या PASSIVE, पैसिव वॉइस। एक्टिव से किस में बदलना है, पैसिव में। क्या एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ जो नियम है इस प्रकार है। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि इसमें, क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह से दिया रहे ना, जैसे मान लीजिए ओ से क्या पढ़िएगा, यहाँ ओ रहे तो ओ का मतलब पढ़िएगा ऑब्जेक्ट पढ़िएगा, क्या ऑब्जेक्ट। और एस का मतलब आप क्या पढ़िएगा, एस का मतलब पढ़िएगा सब्जेक्ट, क्या एस का मतलब पढ़िएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से दिया रहे कि ओ से इस ऐसे तीर दे करके एस दिया रहे, तो इसका मतलब पढ़िएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। और इस तरह से रहे कि एस
तीर दे करके ओ। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा, सबसे पहले यस को पढ़ेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। मतलब सीधा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो नियम यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता है, क्या है कि इसमें हमेशा ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, भी3 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि भी3 का प्रयोग करते हैं। मतलब जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें हमेशा भी3 का प्रयोग होगा। क्या भी3, अब भी3 कहने का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, क्या वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है क्या है कि भी3 के बाद हम लोग सामान्यतः वाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग जान गए कि भी3 इसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा, भी3 का प्रयोग होगा। और जब भी भी3 का प्रयोग हो गया उसके तुरंत बाद, मतलब भी3 के बाद हम लोग वाई का प्रयोग करते हैं। क्या, वाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है यह भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट ना हो, क्या हो कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना रहे तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। क्या है कि यहाँ सीधा सा आप समझिएगा कि कोई एक्टिव वॉइस दिया रहे और उसमें क्या हो कि ऑब्जेक्ट ना हो, क्या ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में नहीं दिया हुआ रहे तो बिना ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव वॉइस का हम लोग पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बना सकते हैं। क्या, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि यदि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्या एक्टिव से क्या करना है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना इम्पोर्टेंट होता है। यदि ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है तो हम लोग कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जितना भी 4 रूल्स था उसको हम पढ़ लिए। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे एक बार रिवीजन कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। उसके बाद इसमें हमेशा भी3 का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है कि भी3 के बाद हम लोग वाई का प्रयोग कर देते हैं। और जिस भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि सबसे पहले क्या बोलें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ कॉमन जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या सब्जेक्ट दिया गया है और उसका ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, 100% याद कर लीजिएगा। क्या 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक यह याद नहीं रहेगा आप वॉइस में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है कि आई का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, मी होता है। क्या, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट एस होता है। क्या, वी का ऑब्जेक्ट एस होता है। उसके बाद फिर क्या है अगला, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू होता है। मतलब यू का जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। तो सीधा सा समझिए, यू तो सब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट यू और यू का यू ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। आदि क्या है कि ही, तो ही क्या है, एक सब्जेक्ट है और ही का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है। क्या, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। क्या, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। आप लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हैं ही में और सी में। क्या, ही में और सी में कंफ्यूज करते हैं कि कभी ही का ऑब्जेक्ट हर बोल देते हैं और सी का ऑब्जेक्ट हिम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। क्या है कि ही जो होता है वह पुरुष के लिए होता है। क्या, पुरुष के लिए होता है और इसमें हमेशा ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। क्या, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर होता है। क्या, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। और सी का जो प्रयोग किया जाता है फीमेल के लिए किया जाता है, महिला के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि दे। क्या, दे यदि दे सब्जेक्ट के रूप में चला आए तो दे का जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। क्या, THEM देम। क्या, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। उसके बाद क्या है कि ईट,
ईट का जो ऑब्जेक्ट होता है ईट्स होता है। क्या ईट का ऑब्जेक्ट ईट्स होता है, मतलब क्या करना है कि ईट में सिर्फ क्या लग जाता है, एस लग जाता है। क्या ईट में सिर्फ एस लग जाता है और कोई नाम दिया हुआ रहे, क्या नाम, तो नेम का ऑब्जेक्ट नेमे होता है। क्या नेम का ऑब्जेक्ट नेमे होता है। जैसे कि आपको बोल दे कि श्याम, सीता, गीता, इस तरह से कोई भी नाम दे दे तो उसका मतलब सीधा समझिएगा, यदि उसको ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो जो जैसे श्याम रहे तो श्याम का ऑब्जेक्ट श्याम ही होगा, सीता रहे सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही होगा। मतलब सीधा सा आपको ध्यान देना है कि कोई नाम रहे और उसका ऑब्जेक्ट वही होता है, नाम का ऑब्जेक्ट नामे होता है। मतलब सीधा सा इसको यहाँ पे क्या समझिएगा कि इतना याद कर लीजिएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का एस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, ईट का ईट्स और नेम का क्या होता है, ऑब्जेक्ट नेम होता है। उसके बाद अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि टेंस, क्या टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है किस प्रकार होता है। क्या टेंस का पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वह टेंस से ही पूछेगा कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किस प्रकार से बनाया जाता है, पास्ट टेंस का किस प्रकार से बनाया जाता है, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है।